अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में खुश आमदेद। मरियम नवाज़ की एक और ऑडियो मंजर आम पर आ गई है, यानी एक और ऑडियो को लीक कर दिया गया है और इस ऑडियो के अंदर एक मरतबा फिर मरियम नवाज़ साहिबा मीडिया के हवाले से गुफ्तगू करती हुई नज़र आ रही हैं। यानी उनका जो मोबाइल फ़ोन हैक किया गया था और उस हैकिंग के नतीजे में जो उनका व्हाट्सएप डाटा था उस तक जो एक्सेस हासिल कर ली गई थी, अब उसको किस तरह रिलीज़ किया जा रहा है ताकि मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा को दबाव में लाकर उन तमाम ऑडियोज़ और वीडियोज़ को रिलीज़ करने से रोका जाए, जिसका इशारा मैंने आपसे 2 दिन पहले अपनी एक वीडियो में किया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मरियम साहिबा की जो फ़ोन है उसको ना सिर्फ हैक कर लिया गया बल्कि उनके डाटा तक एक्सेस हासिल कर लिया है। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि मरियम साहिबा की ये जो बार बार वीडियोज़ रिलीज़ की जा रही हैं और जिस तरीके से हुकूमती अमायदीन शहबाज गिल साहब, शहजाद अकबर साहब और दीगर ये मंजर आम पर आते हैं और आके इस ऑडियो लीक्स के हवाले से इस बात का तासुर देते हैं कि जनाब देखें किस तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा और मुस्लिम लीग नून जो है वो मीडिया पर दबाव लाने की कोशिश करती हैं। इसका खुलासा करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा मैं आपको कि मरियम साहिबा का जो डाटा हैक किया गया था उस डाटे को अब कौन और किसके ख़िलाफ़ और क्यों इस्तेमाल कर रहा है, और ये जो बार बार ऑडियो लीक्स हो रही हैं ये इनफैक्ट मरियम साहिबा को पैगाम है, ये मरियम साहिबा का पैगाम है। इसके ऊपर बात करेंगे बड़ी तफसील से, लेकिन इससे पहले ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड, यानी ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स हो रही हैं इससे रिलेटेड 2 और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको याद होगा चंद दिन पहले फैक्ट्स फोकस नामी एक वेबसाइट जो अहमद नूरानी साहब चलाते हैं, उन्होंने जो है साकिब निसार साहब उनकी एक ऑडियो रिलीज़ की थी, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू हुई। अब ये मामला आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सलाउद्दीन अहमद साहब और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध के रुकन सैयद हैदर इमाम रिजवी साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि इस वीडियो की हकीकत को जानने के लिए एक इंडिपेंडेंट और एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले, क्योंकि ये सारा मामला जो है ख़ास तौर पर साकिब निसार साहब वाली जो ऑडियो है इसके नतीजे में जो अदलिया है उसकी साख के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। अब इस मामले की समाअत होती है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर देते हैं और ये कहते हैं कि जनाब ये प्री एडमिशन नोटिस है जो अटॉर्नी जनरल को जारी किया गया है ताकि वो आके बताएं कि क्या ये दरख्वास्त एडमिट होने के लायक भी है या नहीं, और उसके बाद फिर अगला सिलसिला स्टार्ट होगा। इस मामले के ऊपर आज जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज अपना जो इस मुकदमे की समाअत के दौरान कुछ अहम सवालात भी उठाए हैं और साथ उन्होंने अपने ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का भी हवाला दिया है। वो क्या मुहिम है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। असल में मामला ये है कि ये जो रिट पिटीशन दायर की गई है ये बुनियादी तौर पर हक़ाइक़ जानने की एक कोशिश है और इस हवाले से अतर मिनल्ला साहब के पास जब मामला जाता है और अतर मिनल्ला साहब आज इस केस की समाअत करते हैं तो सबसे पहले यही नुक्ता सामने आता है कि जनाब पहले ये बताएं कि हम किस कानून के तहत इस दरख्वास्त को सुने, तो जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकला ये कहते हैं कि जनाब आपका दायरा इख्तियार बहुत वसी है। आर्टिकल 199C के तहत अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, जिस पर अतर मिनल्ला साहब ये कहते हैं कि हमें कानून के मुताबिक मामले को देखना है, जुडिशल एक्टिविज़म में नहीं जाना, क्योंकि जुडिशल एक्टिविज़म से हम पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं, अब हम मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और साथ साथ अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम कोई फ्लड गेट नहीं खोलना चाहते, यानी कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहते जिसके नतीजे में एक ऐसा सैलाब आ जाए ऑडियो और वीडियोज़ का जिस पर हम इसी चक्कर में चलते रहें कि जनाब किस इस जो हमने फ्लड गेट खोला था अब इसके आगे बंद कैसे बांधें। लिहाजा जो सूरत हाल है उसको उस हवाले से समझना ज़रूरी है। अतर मिनल्ला साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि सियासी जमातों का काम है कि वो अपनी हमायत के लिए या अपने मुखालिफ को टारगेट करने के लिए नैरेटिव बनाएं, बयानियाँ तश्कील दें और फिर उन बयानियों को प्रमोट करें ताकि वो अपने साथ जो उनका जो हल्का असर है, उनके जो वोटर सपोर्टर हैं उनको अपने साथ इंटैक्ट रखें। लेकिन
ابھی تک اس معاملے میں یعنی ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے معاملے میں کوئی براہ راست متاثرہ فریق عدالت میں نہیں آیا، یعنی نہ مسلم لیگ نون آئی ہے عدالت میں اور نہ ہی ثاقب نثار صاحب ہیں عدالت میں۔ اب جب اصل فریق سامنے ہی نہیں آئے گا تو ہم کیس کو کیسے سن سکتے ہیں؟ اور پھر ان کا یہ کہنا تھا، اب یہ جو اصل معاملہ ہے آڈیو ٹیپس کا، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ آڈیو ٹیپس ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے۔ یہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آڈیو ٹیپ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ کیا انہوں نے یعنی جن کے پاس یہ صلاحیت ہے انہوں نے اس آڈیو کو ریلیز کیا یا کسی امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کو دی کہ اس کو ریلیز کر دو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اصل آڈیو ہے یہ انفیکٹ کس کے پاس ہے؟ کیونکہ اگر نورانی صاحب کے پاس اصل آڈیو ہے تو پھر ان سے اس بارے میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ان کے پاس بھی ایک کلپ کو کاپی کر کے ان تک پہنچایا گیا ہے تو پھر اصل آڈیو کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آڈیو ٹیپ کس نے ریلیز کی، کیسے ریلیز کی، کیا ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلیں جنہوں نے یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے خلاف چلنے والی سوشل میڈیا پر کیمپین کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی میرے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی فلیٹ لے لیا، کیا اس کی انکوائری کرنے بیٹھ جائیں؟ فرض کریں آڈیو درست بھی ہے تو اصل کلپ کس کے پاس ہے؟ ایسی تحقیقات سے کل کوئی بھی کلپ لا کر کہے گا کہ تحقیقات کریں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ آڈیو کے حوالے سے جو معاملہ ہے یہ ایڈمیسیبل بھی ہے، کیا ہم اس کی تحقیقات کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کے دائرہ اختیار کا تعین ضروری ہے۔ اب جو اطہر من اللہ صاحب ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی طرف سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ویلڈ ہیں، کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی سیاست کے اندر آڈیو ویڈیو کلپس کے ریلیز ہونے کا ایک واقعتاً فلڈ گیٹ کھل چکا ہے۔ NA 133 لاہور کے اندر ہو رہے ہیں الیکشنز اور پرویز ملک صاحب کی خالی نشست کے اوپر بائی الیکشن ہے۔ اب ایک ویڈیو آ جاتی ہے جس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ 2,000 روپے دے کے شناختی کارڈ لے رہے ہیں تاکہ تیر پر ٹھپا لگایا جائے۔ پھر ایک اور ویڈیو آ جاتی ہے جس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے اراکین مبینہ طور پر قرآن شریف پر حلف لیتے ہوئے اپنے جو ووٹرز ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پیسے ہم آپ کو دیں گے لیکن ووٹ آپ نے شیر کو دینا ہے۔ اب وہ ویڈیو درست ہے، یہ ویڈیو درست ہے، کسی کو اس بارے میں علم نہیں، لیکن سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بحث جاری ہے۔ اب جہاں تک ثاقب نثار صاحب علی آڈیو کا تعلق ہے تو یہ ہے بہت زیادہ سویر معاملہ اس وجہ سے کہ یہ سارے کا سارا اثر اس کا آئے گا اس مقدمات پر جو اس وقت نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، یا مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہیں۔ ان آڈیوز کو اور جج ارشد ملک کی جو ویڈیو ہے وہ شوکت صدیقی صاحب کا جو بیان ہے، اس کے بعد رانا شمیم صاحب کی طرف سے جو بیان حلفی آیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو آئی ہے، اس سب کو اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پر ایک بات کو ثابت کرتی ہے، ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ کانٹینٹ اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ جناب یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس سارے کے سارے معاملے کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جو عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر نواز شریف صاحب کے حوالے سے فیصلے کرا رہی ہے۔ اب ایک اور آڈیو اس وقت ویڈیو کلپ ہے میرے پاس جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ معروف ہیں اینکر پرسن سہیل وڑائی صاحب۔ سہیل وڑائی صاحب جسٹس اعجاز صاحب کا انٹرویو کر رہے ہیں، اور اس انٹرویو کے اندر جسٹس اعجاز صاحب اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ادارے کے ایک افسر آئے اور انہوں نے آ کر ان سے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ عدالت کے اندر یعنی سپریم کورٹ کے اندر فلاں شخصیت کو جج لگا دیں۔ تو جس پر جسٹس اعجاز صاحب سہیل وڑائی صاحب سے کہتے ہیں کہ جناب میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ میرے کہنے پر کسی ایک بندے کو آپ لیفٹیننٹ جنرل اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں جسٹس اعجاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے ان کو یعنی وہ جو شخصیت پیغام لے کے آئی تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ مجھ سے اس بات کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم یہاں پر ریوڑیاں بیچنے آئے ہیں؟ ہمارا کام نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو اب یہ والا جو ویڈیو کلپ ہے یہ وائس آف امریکہ کے حوالے سے کوئی انٹرویو کیا تھا سہیل وڑائی صاحب نے، اس حوالے سے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس ویڈیو سے بھی اسی بات کا تاثر ملتا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ نہ صرف رابطہ کیا جاتا ہے بلکہ من پسند افراد کو
आला अदलिया के अंदर ना सिर्फ जज तैनात कराने की कोशिश की जाती है, और अगर ये बात होती है तो फिर मंतकी तौर पर ये बात भी होती होगी कि उनसे मनपसंद फ़ैसलों के लिए भी राब्ते किए जाएँ, और जब मनपसंद फ़ैसलों के लिए राब्ते किए जाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर उसका बैकलैश आएगा, और जब बैकलैश आएगा तो फिर पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठ जाएंगे। और इन्हीं सवालात का जवाब हासिल करने के लिए सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने रुजू किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और अब देखना यह है कि उनको इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि अगर जवाब मिल जाते हैं तो मामला आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है ये अभी थमने वाला नहीं है, ये अभी जारी होगा। मुस्लिम लीग नून के बैग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और अब मरीम नवाज़ साहिबा का फ़ोन हैक होने के बाद हुक्मरान जमात के पास भी अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं, क्योंकि अगर उधर से भी एक चीज़ आएगी और एक चीज़ इधर से आएगी तो फिर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी डेवलप हो जाएगी। और असल में मरीम साहिबा की ये जो दूसरी ऑडियो है इसको रिलीज़ करने का मकसद मरीम साहिबा को ये पैगाम देना था कि ये रेड लाइन आ गई है, अब आपने इस रेड लाइन को अबूर नहीं करना, क्योंकि अब अगर आपकी तरफ से वो वीडियो जो इमरान खान साहब और हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से उनके पास मौजूद है, अगर वो उसको रिलीज़ करेंगी तो फिर उसके बाद ये जो पेगासस ने उनके लिए काम आसान कर दिया है, ये जो स्पाईवेयर था इसराइली, ये उनके फ़ोन में जाने के बाद उनका जो डाटा है वो ना सिर्फ कॉपी हो चुका होगा यकीनी तौर पर, बल्कि उसको इस्तेमाल भी किया जाएगा। ये जो दूसरी ऑडियो है इसके अंदर मरीम साहिबा मीर शकील रहमान और मियाँ आमिर साहब के हवाले से, जो जंग और जियो ग्रुप के मालिक हैं, शकील साहब और दुनिया ग्रुप के मालिक हैं, मियाँ आमिर साहब उनसे ना सिर्फ राब्तों का एतराफ़ करती हैं बल्कि उनको ये कहती हैं कि जनाब मेरी उनसे बात हो गई है, बराह रास्त मीर शकील साहब से बात हो गई है, और उनको मैंने कहा कि आप एक तरफ की चीज़ें चलाई जा रहे हैं, हमारी तरफ की कोई बात नहीं करते थे, जिस पर मीर शकील साहब ने कहा कि हाँ जी मैं आपकी बात भी उसको हम साथ साथ अकोमोडेट करेंगे। और मियाँ आमिर साहब से भी उनकी इसी हवाले से गुफ्तगू हुई, और जिस पर मियाँ आमिर साहब ने कहा कि जनाब आप फ़िक्र ना करें, आपकी तरफ की जो बात है वो भी हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यानी इस वक्त जो मरीम साहिबा की ऑडियोज़ आ रही हैं वो बराह रास्त मीडिया से रिलेट कर रही हैं, यानी मरीम साहिबा को मीडिया के ऊपर एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल शख्सियत के तौर पर मुसल्लत होने की एक जो बड़ा सा एक कैनवस है वो बनाया जा रहा है, और सिर्फ इस वजह से बनाया जा रहा है ताकि इस तासुर को तक़वियत दी जाए कि मुस्लिम लीग नून मीडिया पर असरअंदाज होकर अपने जो मनपसंद बयानिया है उसको फ़रोग देने की कोशिश करती है। और जो मीडिया है, चूँकि उनकी जो पहली ऑडियो रिलीज़ हुई थी उसके अंदर ये उन्होंने बताया था कि जनाब हम आपको फेवर्स देते हैं तो फिर आपसे भी तो हमारे साथ कोई ना कुछ होना चाहिए, तो उसी सिलसिले की ये कड़ी को बनाया गया है ताकि मीडिया और जो मुस्लिम लीग नून है दोनों को एक डिफेंसिव पोजीशन में लाया जाए, और डिफेंसिव पोजीशन में लाने के बाद पीटीआई का जो बयानिया है उसी को आगे बढ़ाया जाए। अब इसी तनाजुर के अंदर ये जो दूसरी ऑडियो लीक हुई है इसके ऊपर शहबाज गिल साहब और जो हैं शहजाद अकबर साहब, ये भी किसी से पीछे नहीं हटे, और उनकी तरफ से भी जो ट्वीट्स हैं वो आ गए हैं मंजर आम पर। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं, ये है डॉक्टर शहबाज गिल साहब का। डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस ट्वीट के अंदर मरीम साहिबा की इस ऑडियो को टैग करते हुए ये लिख रहे हैं, मरीम सफदर की एक और ऑडियो लीक, कहा था ना आप खुद बेनकाब होंगी, झूठ बोलने वाले हमेशा खसारे में रहते हैं। शहबाज गिल साहब ने अपनी बात की। तो उसके बाद आ जाते हैं शहजाद अकबर साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब, उनकी तरफ से भी ये ट्वीट आया जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर भी शहबाज गिल साहब ने जिस ऑडियो के अंदर जिस तरीके से मरीम साहिबा की तस्वीर के साथ बनाया हुआ था, उसी तरीके से शहबाज गिल साहब ने भी वही ऑडियो को अपने साथ अपने क्लिप के अंदर शामिल किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके अंदर शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं, क्या ख़ानदान है ये, वैसे चचा जजों को दबाते थे और भतीजी ने सहाफ़ती इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया और अपनी सियासी जमात को सियासी बोनों का टोला बना के रख दिया। ना वो बोलते हैं, ना देखते हैं और ना ही सुनते हैं। वैसे उनके टेपों के कारोबार में काफ़ी बरकत बढ़ रही है। यानी शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर साहब और शहबाज गिल साहब हैं, दोनों ने भी उसी नुक्ते को उठाकर मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की और पैगाम दिया। और पैगाम बड़ा वाज़ेह है और पैगाम ये है कि जनाब अगर आपने अब इन लाइंस को क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर उसके बाद हमारे पास और भी चीज़ें हैं जो हम रिलीज़ कर देंगे। और मरीम साहिबा का फ़ोन हैक होने के बाद अब इस बात में कोई वो नहीं रह गई
کہ یقینی طور پر جو حکومت ہے اور حکومت کو جو اس وقت جو ایجنسی اس وقت جس کو وہ سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور ویل اکوپڈ ہے، اور خود نواز شریف صاحب نے اس ایجنسی کو ویل اکوپڈ کیا تھا، ایسے تمام جو انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے وہ فونز تک ایکسیس حاصل کرتے ہیں، میرا اشارہ ہے انٹیلیجنس بیورو کی طرف، تو یہ اب تمام وہی طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے اس سارے جو سن ہے وہ لگا دی ہے اس ایک ٹیلی فون ڈیٹا کے اوپر جو مریم صاحبہ کے زیر استعمال تھا۔ یعنی پیغام بڑا کلیئر ہے، اور میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو اب اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ انہیں کس ایکسٹینڈ تک وہ جائیں گی، کیونکہ اب ہونا ہے ٹٹ فور ٹیٹ، ایک آڈیو آئے گی دوسرے جواب سے دوسری آڈیو آئے گی، ایک ویڈیو آئے گی دوسری سے دوسری ویڈیو آئے گی، اور پھر اطہر من اللہ صاحب والی یہ بات درست ہو جائے گی کہ ہم ایک فلڈ گیٹ کھولنے جا رہے ہیں، اور یہ فلڈ گیٹ کھل گیا تو پھر یقینی طور پر تباہی ہی تباہی ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔